चलिए दोस्तों फटाफट से जुड़ जाए। मैंने लिंक सेंड कर दिया है टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में लिंक सेंड कर दिया है। थोड़ा सा लेट हो गया आने में, वैसे मार्केट में कुछ करने के लिए है नहीं आज के दिन में। अगर देखा जाए तो मार्केट में कुछ नहीं है करने के लिए। सुबह मैंने एक रेंज बना के भेज दिया था फिर निफ्टी का चार्ट टेलीग्राम चैनल में कि मार्केट में आज कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए फटाफट से जुड़िए आप। एक बार मुझे आवाज का बता दीजिए, क्योंकि रोज हमारा ये प्रॉब्लम रहता है, आवाज का इशू रहता है। एक बार आवाज का बता दीजिए कि क्लियर है आवाज। आवाज क्लियर है और स्क्रीन रुक नहीं रहा है, स्क्रीन अटक नहीं रहा है। ये सारी चीजें आप देख लीजिए, फिर इसके बाद शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। और ओके है ना, आवाज और स्क्रीन क्लियर है, बस ये चीज आप क्लियर कर दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी के कंपोनेंट भी कुछ नहीं कर रहे हैं आज की डेट में। राम पटेल जी क्लियर है। वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, सब कुछ सेटल है, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। अभी जो आवाज गूंजने वाला या कट होने वाला प्रॉब्लम था वो तो नहीं आ रहा ना? एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए प्लीज। आवाज जो गूंजने वाला प्रॉब्लम था वो नहीं होना चाहिए बस। शर्मा टेक्निक 100%। कुंदन मिश्रा लॉस हो गया। किसमें लॉस हुआ मिश्रा जी आपको? कुंदन जी आपको लॉस किसमें हुआ और क्यों लॉस हुआ? ऐसे मार्केट में आप कैसे ट्रेड कर रहे हैं बताइए। एक बार मुझे डिटेल से बताइए कि लॉस किसमें हुआ, क्यों लॉस हुआ आपको? कौन से सेगमेंट में ट्रेड किया आपने? एफएनओ कर रहे थे, इक्विटी कैश कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप? मार्केट में कुछ था ही नहीं करने के लिए। आज के दिन में अगर लॉस हो गया है थोड़ा बहुत तो आप निकल जाइए वहां से, फिर आपको मार्केट में रुकने की जरूरत नहीं है। देखिए एक ट्रेड हमने यहाँ पर लिया है, थोड़ा सा इसमें बाइंग मोमेंट बहुत तेजी से आया था, मतलब बहुत क्विक था मोमेंटम, तो हो सकता है आप लोगों से छूट गया होगा। एक ट्रेड यहाँ पर लिया हमने, उसके बाद कोई ट्रेड हमने सुबह से आज तक किया ही नहीं। सुबह से मैंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं किया। देखिए ना, सबसे बड़ी बात हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ट्रेड कहां पर नहीं करना है। लेट से लिया ट्रेड, कौन सा ट्रेड लिया आपने? लेट मी एक्सप्लेन। किस में लिया सर? फिन निफ्टी में लिया, बैंक निफ्टी में लिया, निफ्टी में लिया, कौन सा ट्रेड लिया? ग्यारह हजार। राम पटेल 11,000। बहुत बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे रेंज में ट्रेड में आप प्रॉफिट करना बहुत दूर की बात है, अगर रेंज मार्केट में आप सरवाइव कर पा रहे हैं ना, तो इससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती है। ऐसे मार्केट में अगर आप सरवाइव भी कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है सर।
मिश्रा जी एक बार बताओ मुझे कि आपने क्या किया है, एक बार एक्सप्लेन करके बताओ कि कौन से बैंक निफ्टी में लिया था, निफ्टी में लिया था, किसमें ट्रेड लिया आपने? बैंक निफ्टी चल रहा है 49,233। फिर निफ्टी कॉल लिया था, मतलब सी की पोजीशन लिया था हमने, फिर निफ्टी में सी लिया था। सर देखो एक चीज मैं आपको बताऊं यहाँ पर, देखिए क्लियर एंड कट चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, कि जब हमने सुबह यहाँ पर फिर निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ था, फिर निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ। सुबह देखिए मैंने फिर निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, मैंने एरो बना के टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी किया हुआ है कि मार्केट को इस बीच में हमें रेंज में मिलेगा तो कोई ट्रेड हमें यहाँ पर नहीं करना है। देखिए मैं फिर निफ्टी को बड़ा कर देता हूँ, मैंने ये रेंज निकाल के दी थी ना कि ये हमारे पास हाई है, ये हमारे पास लो है। आप एक मिनट के लिए आप सोच लीजिए अपने आप को, आप सेलर मान लीजिए, थोड़ा ऊपर जाने लिया फिर निफ्टी में, ऐसा लगाने से पहले बर्बाद हो गया। चल देखिए पहली बात, आप ये मान लीजिए कि आपकी गलती है, आप ये मान लीजिए कि आपसे गलत ट्रेड हुआ है, तो छोड़ दीजिए ना, आप उस चीज को आप कुछ कर नहीं सकते। मार्केट आज ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप लॉस रिकवरी यहाँ पर कर सके। देखिए ये रेंज मैंने निकाल के दी थी सुबह के समय में कि मार्केट को इस बीच में ये नॉट ट्रेडेबल है, क्योंकि इस बीच में देखिए ना आज मार्केट ओपन हुआ है हल्का सा गैप, मतलब जो कल का रेंज है, कल का अगर आप कैंडल देखते हैं, डेली कैंडल देखते हैं, तो कल का डेली कैंडल ये है, ठीक है, इस तरह से बनाओ, तो मार्केट इसके बीच में ओपन हुआ है। फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, तो सेलर क्या करेंगे, मैं सेलर हूं, मैं क्या करूंगा कि यहां से मैं कॉल सेल कर दूंगा और यहां से मैं पी सेल कर दूंगा, पुट सेल कर दूंगा। तो मैं चाहूंगा कि मार्केट इसी बीच में रहे, तो मैंने सुबह इस तरह से एरो बना के पोस्ट भी किया हुआ था टेलीग्राम चैनल पे कि मार्केट इस बीच में रहने वाला है, कोई खास मोमेंटम मिलने वाला है नहीं आज की डेट में, तो आप इस मार्केट से दूर रहिए। आप लोगों ने यार कितना भी समझा दो समझ में नहीं आता है। देखिए क्या लिखा है, आपको दिख रहा है, ये फिर निफ्टी का चार्ट मैंने पोस्ट किया हुआ, देखो ये मैंने फिर निफ्टी का चार्ट बता रखा है कि मार्केट इस रेंज में रहने वाला है, क्योंकि आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन होने के बाद सबसे बड़ी बात जो कल की रेंज है उस रेंज के बीच में मार्केट यहाँ पर है, तो हमें कुछ मिलने वाला यहाँ पर है नहीं। और साथ में देखिए मैंने पोस्ट क्या लिखा, आप लोग पढ़ते नहीं हो, बस सी पी चाहिए दोस्तों आपको यार। देखिए मैंने क्या लिखा है कि रेंज फॉर सेलर्स, सो कुछ खास मिलने वाला है नहीं आज के दिन में, ये लिखा है मैंने। और उसके बाद देखिए जब मार्केट, तीनों चार्ट मैंने पोस्ट किए हुए हैं, बैंक निफ्टी का भी, निफ्टी का भी, फिर निफ्टी का, कि फंसना मत मार्केट में, बहुत स्लो है। अब आप ये मान के चलिए कि मैं जब 11-12 बजे तक कोई ट्रेड नहीं, 12:40 तक मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, देखिए 9:15 पे मार्केट खुला है, 12:40 तक मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, तो इसका मतलब मार्केट ट्रेडेबल है नहीं ना, मार्केट करने लायक है ही नहीं। आज के दिन में इतना गंदा मार्केट है और आप इसमें फंस रहे हैं और एसएल पे एसएल रहे हैं, बताइए, या फिर आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये तो फिर यार पूरी तरह से गैम्बलिंग है, पूरी तरह से गैम्बलिंग है सर ये। बहुत गलत ट्रेड लिए, सॉरी सर, फोमे में आ जाता हूँ, क्या होता है दिमाग में पता नहीं। देखो ना, मैं आपके 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 लॉस से ना मुझे भी दुख होता है, मैं बताऊं, इससे ना एक बात ये पता चलती है सर, आप सीखना नहीं चाह रहे, आप सीखना नहीं चाह रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब आप सीखना नहीं चाह रहे, आप सीखने के लिए नहीं आए सर, और ऐसा काम चलने वाला है नहीं, मैं आपको पहले बता दूं, मैं लिख के दे सकता हूँ सर आपको, मैं आपको सफेद पन्ने पर लिख के दे सकता हूँ कि अगर यही स्थिति रही तो कुछ हो नहीं पाएगा। मिश्रा जी देखो, आपको समय कम हुआ है मार्केट में, जहां तक मुझे याद है आपने बताया था, शायद ऐसी लाइव चैट में बताया था, आपको मार्केट में समय कम हुआ है, तो आपको नहीं ऐसे दिन में ट्रेड करना चाहिए। पहली बात तो आप यहाँ पर अभी सीखो ना, आप सीधे सीधे यार यूट्यूब पे मतलब आप वीडियो देख रहे हो ऑपरेशन की और आप सर्जन बनने चले हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है सर, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये आप बहुत गलत चीज कर रहे हैं। चलिए जो हो गया उसे रहने दीजिए, अब आगे की चीज पे ध्यान दीजिए आप। और जो आज जो लॉस आपको हो चुका है ना, उस लॉस को रिकवर करने के लिए तो दोबारा ट्रेड तो मारना मत,
ये गलती के ऊपर गलती हो जाएगी। आपने गलती कर दी है, कोई बात नहीं, उसे रहने दीजिए, भूल जाइए। अगर अब आपने कोई ट्रेड यहाँ पर मारा उस गलती को रिकवर करने के लिए, तो ये बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको आप ट्रेड नहीं करना है, मार्केट आज ट्रेडेबल नहीं है, और मेरे हिसाब से तो चुनाव के रिजल्ट से पहले मार्केट ट्रेडेबल नहीं है। चुनाव के रिजल्ट से पहले मार्केट यहाँ पर ट्रेडेबल नहीं है, आपको नहीं ट्रेड करना है चुनाव से पहले, क्योंकि देखिए पूरी तरह से सेंटिमेंट बेस्ड ट्रेडिंग है ना। यहाँ पर टेक्निकल काम करेंगे कि आप क्या कर लेंगे, आप कितना भी 30 मार खानो तो आप कर ही नहीं सकते हैं। आप बंद कर दीजिए, अभी आप फिलहाल कंप्यूटर बंद कर दीजिए, केवल लाइव सुनो। अब अपना आपको टेक्निकल नहीं लगाना है यहाँ पर। देखो मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा लेट हुआ, मुझे ट्रेड की वजह से लेट हुआ, क्योंकि हम इस ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट बुक करना चाह रहे थे, लेकिन मार्केट यहाँ से रिवर्स होता हुआ देखा, फिर मैंने पूरा ही एग्जिट कर दिया यहाँ पर। हालांकि 150-200 पॉइंट के आसपास हमने यहाँ पर बुक किया टोटल क्वांटिटी अगर एवरेज देखा जाए तो, लेकिन मेरा टारगेट 39,400 के लगभग था, क्योंकि ये मेजर स्विंग है यहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके पीछे के ना पहले लॉजिक की बात कर लेते हैं। देखो देखो सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको, सबसे जो बेसिक चीज मैं बताऊं, ट्रेड करना आजकल कितना आसान है। देखिए ट्रेड करना, आप पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास, बस बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। आपको क्या करना है, डीमेट अकाउंट खुलवाना है, किसी के भी लिंक से खोल लीजिए, डीमेट अकाउंट खोल लीजिए। डीमेट अकाउंट खोलने के बाद आपने पैसे डलवाना है और ट्रेड करना शुरू। ठीक है, मतलब आप ये मान के चलो कि सीधे सीधे आपको ओटी में भेज दिया जाएगा, सीधे आपको औजार के साथ ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया जाएगा, ऑपरेशन शुरू। भले ही आपको आता हो ना आता हो, तो ट्रेड करना कितना आसान है। सबसे मेजर थिंग अगर मैं बताऊं, वो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब ट्रेड नहीं करना है। अब देखो इसमें मैं इतना हैंड होल्डिंग सपोर्ट मैंने अपनी तरफ से कर रखा है कि मैंने सुबह रेंज बना के दी है, ये भी बता रहा हूं कि इसमें फंसना मत, और फिर भी आप अगर फंस रहे हैं तो फिर ये बहुत गलत बात है। चलिए लीव इट, इसे छोड़ते हैं। आज सर दोबारा 9,000 का लॉस हो गया। अरे आप ना मिश्रा जी, अच्छा आप दूसरे मिश्रा जी हैं यार। मिश्रा जी आप लोगों ने ठेका ले रखा है, बाय गॉड, आप लोगों ने लॉस का यहाँ पर ठेका ले रखा है। अब आपकी क्या कहानी है मिश्रा जी, राज मिश्रा जी, अब आप बताओ आपकी क्या कहानी है, आपको किसमें लॉस हो। ये बताओ कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये प्रॉफिट में भी रहते हैं या रोज लॉस ही करते हैं। यार आज तो कोई ट्रेड भी नहीं दिया हमने, आज कोई ट्रेड ही नहीं, एक ट्रेड किया उसमें हमें यहाँ पर 200 पॉइंट मिले हैं। सर मैं ग्रो में ट्रेड करता, आप किसी भी ब्रोकर के साथ ट्रेड करो सर, अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो 100% आप लॉस में रहेंगे। किसी भी ब्रोकर के साथ ट्रेड करिए आप। अरे राज मिश्रा जी अपनी कहानी बताओ, आपके साथ क्या हुआ। तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में मैंने ये ट्रेड क्यों लिया हुआ था। देखिए मैंने तुम्हें फिन निफ्टी में रेंज बना के दी थी कि मार्केट में चल क्या रहा था, लेकिन प्रॉपर नजर हमारी मार्केट पे रहती है कि मार्केट में आज चल क्या रहा है। मैंने फिन निफ्टी में बताया था कि दो रेंज थे, सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी हमारे पास दो रेंज था, अपसाइड की तरफ भी डाउन साइड की तरफ भी। आप ऑप्शन सेलर पर्सपेक्टिव से सोचिए कि मैं ऑप्शन सेलर हूं, तो मैं 39,600, 700, 39,500 के लेवल सेल करके बैठ जाऊंगा सुबह से, और नीचे की साइड में 49,000, 48,900, 48,800 ये सारे लेवल सेल करके यहाँ पर बैठ जाऊंगा। मतलब मार्केट अगर इस बीच में रहे तो इसका पुट का प्रीमियम भी घटने वाला है, कॉल का प्रीमियम भी घटने वाला है, क्योंकि मार्केट एक रेंज में समय व्यतीत कर रहा है। ठीक हो गया। तो अब हमें करना क्या है कि इस बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं। अगर आपके पास सेल करने के लिए पैसा है तो दोनों रेंज आप सेल कर लीजिए, कम से कम कुछ भी नहीं तो मार्केट में आज एक्सपायरी नहीं है तो आपको 50 पॉइंट मिल जाएंगे। एक्सपायरी है तो फिर अच्छा प्रॉफिट होगा, नहीं तो आपको 50 पॉइंट मिल जाएंगे दोनों तरफ के मिला के। ठीक है, मार्केट स्लो एंड स्टडी डाउन साइड की तरफ आता है। अभी देखिए कल हमने देखा था यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी, बहुत बढ़िया सॉरी बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग आई थी कल के समय में, क्योंकि मार्केट 2-3 दिन से यहाँ पर बुल रन दे रहा था हमको, तो प्रॉफिट बुकिंग आई, एक अच्छा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला। और ये सबसे पहले जो कैंडल बना है, ये इंडिकेशन है इस बात का, ये इंडिकेशन है इस बात का कि मार्केट में बायर से यहाँ पर ये डिमांड जोन है, यहाँ पर से बायर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये इस बात का इंडिकेशन है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। मार्केट आज गैप अप बोलता है, हमारे पास यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन बन के आ चुका था कि मार्केट हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। मार्केट क्या करता है, देखिए स्लो एंड स्टडी डाउन साइड की तरफ आता है, धीरे 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 मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है, और जैसे ही मार्केट 49,000 के आसपास पहुंचता है, मैंने देखिए रेंज बना के रखी है पहले से, ये हमारे लिए सपोर्ट है, इट विल बी एक्ट एज ए सपोर्ट। ठीक है, तो हम चील की नजरों से यहां पर इंतजार कर रहे थे मार्केट का कि मार्केट जैसे ही इस लेवल को टच करे हम वहां पर एक
सी का ट्रेड ट्रिगर करने वाला है। तो मैंने थोड़ा सा इन द मनी गया, मैं यहाँ पर 49,000 का मैंने एक सी यहाँ पर लिया था और 295 के लगभग आप लोगों को बताया था। मैं 289 से इसे 288 289 से हम इसे बाइंग कर रहे थे। 295 के नंबर का मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि उस समय चल रहा था 292 293, तो मेरे ट्रेड दे देते 295 चल रहा था और मुझे लग रहा है कि जब तक आप लोगों ने देखा तो तब तक 300 के आसपास चल रहा हुआ। लेकिन मार्केट में देखिए इतना अच्छा बाउंस आया यहाँ पर, ये हमें यहाँ पर लगभग लगभग 200 पॉइंट देके गया। अब आप मानेंगे इस बात को, 150 पॉइंट देके गया यहाँ पर, 150 के लगभग हमने यहाँ पर एग्जिट करा है। लेकिन टारगेट थोड़ा सा ऊपर था मेरा, वरना मैं इसमें फुल क्वांटिटी पूरे टाइम पे एग्जिट कर लेता। बताइए, इतना सिंपल सा लॉजिक था कि मार्केट अपने डिमांड जोन के आसपास आ रहा है, वहां पर आपको ट्रेड उठाना था सी का, बस बाकी समय आप वेट करिए। सबसे बढ़िया मैं बताऊं, जब आप कहानी बनाते हैं ना मार्केट में कि यहां पर इस तरह से होगा तो मैं ऐसा करूंगा, और अगर ऐसा होता है इसका मतलब आप सही है, इसका मतलब मार्केट को आप फॉलो कर पा रहे हैं। मतलब इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, मैं सोच रहा था कि मार्केट अगर 39,000 के आसपास आए तो मैं यहां से बाइंग का ट्रेड लूंगा। अगर मार्केट डायरेक्ट निकल जाता तो मेरा ऐसे चले जाता, यहाँ पर 30 के बदले 50 का चले जाता। लेकिन मैं कहानी बना रहा था कि मार्केट इस लेवल के आसपास आए तो मैं यहाँ पर बाइंग करूंगा, एक कॉल लूंगा मैं यहाँ पर। तो हम गिद्ध की नजरों से यहाँ पर देखे हुए थे, मार्केट आया, इसका मतलब मार्केट हमारी दिशा में आ रहा है, जो हम सोच रहे हैं वो कर रहा है। और मार्केट ने यहाँ पर बुलिश साइन भी दिखाया, इसका मतलब मार्केट वही करने वाला है जो हम सोच रहे हैं यहाँ पर। और जैसे ही मार्केट ने टच किया, मैंने यहाँ पर बाइंग करी और हमें यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। अब कहानी देखिए आज दिन भर की, अगर मार्केट इस रेंज में रहता तो फिर से हमें कोई ट्रेड नहीं करना है यहाँ पर, है ना, फिर से हमें कोई ट्रेड नहीं। अब बताइए इसमें कौन सी बड़ी बात थी समझने वाली, समझाने वाली, कि आप लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है और यहाँ पर लॉस पे लॉस करके बैठ रहे हैं। राज मिश्रा जी, पहले ही ले लेते हैं सर। राम पटेल, मार्केट कल अप डाउन दोनों मूव किया था, साइडवेज ही रहेगा। कुंदन मिश्रा, नेक्स्ट डे का कोई भी प्लान बिफोर ही बता दें सर, बड़ी मेहरबानी होगी। नेक्स्ट डे का कोई भी, देखो इसका मतलब कुंदन मिश्रा जी आप शॉर्ट्स मेरे देखते नहीं है ढंग से। वो 30 सेकंड 32 सेकंड जो भी मैं बोलता हूँ ना, बहुत काम की बात बोलता हूँ सर, कभी कभी ध्यान से देख लीजिएगा उसको। आप लोग लाइक नहीं कर रहे, वीडियो को लाइक भी करते रहो, वीडियो को लाइक भी करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर आप लोग नए हैं तो। जो मैं शॉर्ट्स बनाता हूं ना 30 सेकंड, वो खाली ऐसे ही नहीं बोल देता हूं कि कुछ भी मार्केट में आज हुआ है, वो बड़ी मतलब उसके पीछे होमवर्क भी करना पड़ता है सर। तो नेक्स्ट डे का प्लान, पहली बार आप ये बात मान के चलिए कुंदन मिश्रा जी, स्पेशली आपके लिए बोल रहा हूं मैं, कि अगर मैं आपको बता दूं ना कल क्या होने वाला है, तो भी यहाँ पर ट्रेड नहीं हो सकता है। पहली बात तो ऐसा कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कल होने क्या वाला है, ठीक है। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि मार्केट ऐसा करेगा तो हम ये करेंगे, मार्केट यहां खुलेगा तो हम ऐसा करेंगे, मार्केट। और दूसरी बात, जो मैं शॉर्ट्स बनाता हूं ना, उस शॉर्ट्स में पूरी कहानी होती है, आज की भी और कल की भी, उसमें पूरी कहानी होती है। देखिए मैंने 50% का भी बनाया था, 0.5 का लेवल आज सुबह अपलोड किया है। मार्केट इस बीच में खुला रहेगा तो हम क्या करने वाले, ये मैंने टेलीग्राम पे लिंक पोस्ट किया, बड़ा पूरा सपोर्ट मिल रहा है सर आपको मेरी तरफ से। आप थोड़ा सा कोशिश करिए अपनी तरफ से सीखने की, अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे ना थोड़ा सा सीखने की, तो फिर यहाँ पर मजा आ जाएगा, तो यहां पर मजा आ जाएगा सर। देखो बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे, उसके लिए सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी कि सुबह से लाइव आया करो। मैं बताऊं ना, सुबह यार खुद की ट्रेडिंग जो मैं बोल रहा हूं ना यहाँ पर, इससे ना काफी ज्यादा साइकोलॉजी इंटैक्ट होती है। मैं बताऊं काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है यहाँ पर। तो जो सुबह का लाइव आने का है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है। सुबह हम वो कर बिफोर मार्केट कर सकते हैं लाइव सेशन, लेकिन एक टाइम तो कम से कम खुद की ट्रेडिंग के लिए चाहिए होता है। तो 9 से 12 में सिर्फ ये कहूंगा यार कि 9 से 12 का जो समय होता है ना, इस समय थोड़ा सा मोमेंटम ज्यादा रहता है, और इस समय ना अगर एक बार हम खुद से ट्रेड कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। फिर शाम के समय में ना भी ट्रेड करो तो चलता है, क्योंकि देखिए आप लोगों के साथ आपके मैसेज पढ़ना, मैसेज का रिप्लाई करना, लाइव में जो चल रहा है सारी बातें समझाना थोड़ा सा टफ हो जाता है कि खुद की पोजीशन भी बनाना। एक दो लॉट में तो हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन यार अगर बड़ी क्वांटिटी आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो फिर सुबह के समय बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। सर आपका पीएनएल शो प्लीज, आपका मतलब यूपी का, माफ कर दो सर अब गलती नहीं होगी, आपको ही गुरु माना है सर। अरे अरे ऐसे कोई बात नहीं भाई, यार छोटे भाई बड़े भाई हैं, गुरु वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आपको करना क्या है, मैं ये सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि मार्केट में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कर सकता है मार्केट, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं। इतनी बड़ी संज्ञा मत दो सर, इतनी बड़ी संज्ञा मत दो।
वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। अभी देखिए अब क्या हो सकता है मार्केट में। अब देखिए पुरानी बातें आप हटाओ, जो भी ये लॉस हो गया तो उसे रहने दीजिए, उसको रिकवर करने के लिए आज के दिन तो मत ही सोचना प्लीज। अभी देखिए क्या हो सकता है आज के दिन में, मार्केट जैसे इस रेंज में ट्रेड कर रहा है तो हमें पता है ना पहले से कि इस रेंज में हमें सेलर यहाँ पर वाई वाई होने वाली है, सेलर यहाँ पर दोनों हाथों में सेलर के लड्डू रहने वाले हैं। तो अभी हमें मार्केट को इस रेंज में ट्रेड करना ही नहीं है, खासकर बैंक निफ्टी एक्सपायरी थोड़ा ना आज कि सेलर को डर लगेगा, सेलर हटेंगे यहाँ पर। बैंक निफ्टी का थोड़ी एक्सपायरी है, फिन निफ्टी का एक्सपायरी। फिन निफ्टी में हाँ अगर मार्केट इस रेंज के आसपास आता है और काफी देर तक होवर करता है, 1:30-2 बजे के 2:30 बज गया है, 2:30 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास, तो फिर मार्केट यहाँ से निकल सकता है डाउन साइड की तरफ। लेकिन ये टाइम मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ पर। माफ कर दो सर, अब गलती नहीं होगी, आपको ही गुरु माना है। अरे ऐसी कोई बात ना चाहिए, दोबारा मैसेज पढ़ दिया मैंने। ठीक है कोई बात नहीं सर, आप गुरु माना है तो थोड़ा बहुत फॉलो कर लीजिए बड़े भाई यार, थोड़ा बहुत आप फॉलो कर लीजिए सर। अब मुझे बताओ कि जो मैंने पहला ट्रेड यहां पर लिया हुआ है, आज का वन एंड ओनली जो ट्रेड लिया, उसमें किसी को डाउट है? उसमें किसी को डाउट है बताइए? और वो लॉजिक किसके समझ में नहीं आया? 10 लोग जुड़े हुए हैं, आप बताइए कि 10 में से 10 को समझ में आ गया लॉजिक, किसको समझ में नहीं आया? और उसमें अगर समझ में नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया? पहली बात देखिए, आपको मैं बताऊं, अगर आपके पास एक फोन है ना तो कभी भी आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। कम से कम एक आपके पास अगर फोन से ट्रेडिंग करते हैं तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर या एक टैबलेट तो तब भी आपके पास होना चाहिए ताकि आप चार्ट खोल सके। क्योंकि आप केवल किसी के सी या पी देने पर आप नहीं कर सकते ना। अगर कोई आपको सी बता दे, पी बता दे कि यहां से बाय कर लीजिए, यहां आप नहीं कर सकते। आपको साथ साथ में चार्ट भी देखना होगा, जो कि चार्ट बहुत बहुत सही से देखना होगा। जब आप चार्ट देखना सीखेंगे तो ही यहां पर आप पैसा बना पाएंगे। राज मिश्रा जी 20,000 में 7,000 ही बचा, कल ही डाला था। मिश्रा जी आपसे शायद पहले भी डिस्कशन हो चुका है, आप बात नहीं मान रहे। अभी इन 7,000 को भी जीरो करेंगे सर आप। इन 7,000 को निकाल लीजिए सर, अपने काम पे लगाइए, आप केवल चार्ट देखिए, लाइव जुड़िए हमारे साथ में। इन 7,000 को आपको ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। आप कम से कम 2 महीने तक ट्रेडिंग मत करो। आपने मेरी बात मानी नहीं। सिंगल लॉट में 7,000 का लॉस सर हो ही नहीं सकता आज के डेट में। अगर आप कोई भी पोजीशन लेके बैठे हो, चाहे कॉल की पुट की, आज का मार्केट ऐसा है कि सिंगल लॉट में आपको 7,000 का ट्रेड हो ही नहीं सकता। अगर आपको आज करोड़पति बनना है तो सर ये 7,000 भी भेंट चढ़ेंगे। आप कौन से ब्रोकर से ट्रेड करते हो? ग्रो से। तो ये 7,000 आप ग्रो को दे के जाओगे। आप बात नहीं मान रहे सर। अगर आप बात नहीं मानेंगे, अब देखिए यहां पर ना एक रेंज बन रही है, इस रेंज का ब्रेकआउट ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना, क्योंकि अपर साइड से भी सेलर है, डाउन साइड से भी सेलर है। आप सिर्फ ये देखो कि जो स्मार्ट मनी लोग हैं, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो यहाँ पर क्या करने वाले हैं। अगर ये फ्लो में निकल जाता उस समय, देख रहे हैं, अगर ये 49,400 जो मेरा टारगेट था वो यहाँ पर निकल जाता तो निकल जाता। लेकिन अभी मार्केट अगर इस लेवल का ब्रेकआउट भी दे आप साइड की तरफ, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना, क्योंकि हमारे पास एक रेंज है और दोनों साइड से हमें यहाँ पर जकड़ा हुआ है बड़े पैसे वाले पहलवानों ने जकड़ा हुआ है। तो पहलवानों से आप छूट नहीं सकते ना सर, यहाँ पर आप पहलवानों से यहाँ पर छूट नहीं सकते। तो मिश्रा जी मेरी बात ध्यान से सुनो बड़े भाई, आप इन पैसे को निकाल लीजिए, विड्रॉल कर लीजिए और इन पैसों को कहीं और काम में लगाइए, क्योंकि 7,000 बहुत होता है। अभी आपको दिख रहा होगा ना कि 20,000 में से 7,000 ही बचा है और 13,000 का लॉस हो गया है। अब क्या ही इनका भी देख लेते हैं, या तो आर या पार, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने कई बार ऐसा किया है। लेकिन अगर आप निकाल लेंगे ना इनको कैश, इनको विड्रॉल करके जरा कैश गिनना तो बहुत ज्यादा लगते हैं 7,000। तो इसलिए आप इनको निकालिए फिलहाल, अभी अपने किसी दूसरे काम में लगाइए अगले 2 महीने तक, जून जुलाई। आप सर अगस्त तक ट्रेडिंग करिए यहाँ पर। फिर निफ्टी में 10 लॉट तक ले लिया था, इसलिए बताओ बताओ सर। सर गुरु तो आप है, फिर आप मुझसे गुरु जी क्यों कह रहे हैं? गुरु तो आप है, ऐसे कैसे हो पाएगा बताओ? 10 लॉट में आप ट्रेड कर ले रहे हैं और जबकि आप अभी प्रॉफिट में नहीं आए हैं, तो यार मजा नहीं आया सर। ये बात है ना यार, आप मतलब मेरा मेरा नजरिया बदल रहे हैं यार अपने प्रति, आप बात नहीं मान रहे। आप जिद्दी बच्चे की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे होता नहीं ट्यूशन में कोई बच्चा आता है तो कहना नहीं मानता है, आप जिद्दी बच्चे की तरह कर रहे हैं सर। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता आपसे, आप यहाँ पर अब नहीं मान रहे बात।
अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि हम लाइव चल रहे हैं और आप अपने मन से ट्रेड पे ट्रेड मार लेते हैं, ऐसा भी होता है कभी? जैसे हम लाइव यहाँ चल रहे हैं और आप लोग मतलब अपने मन से ट्रेड पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कर सकते हैं वो तो अच्छी बात है, जो प्रॉफिट बना रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। मैं दोनों मिश्राओं की बात कर रहा हूँ, राज मिश्रा जी और कुंदन मिश्रा जी। आप लोग ऐसा भी कर देते हैं कभी कभी? ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो आज के दिन में मैं बता रहा हूँ, मार्केट रेंज में है, मार्केट नहीं घूमेगा कहीं, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, और फिर भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं पीछे से, तो फिर ये गलत बात है। आप मानूंगा सर, आप तो चिड़िया चुग गई खेत से, 20 में से 7 ही बचा है। इन 7,000 से आप 20,000 कभी नहीं बना पाएंगे, ये मैं सफेद कागज स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ। इन 20,000 7,000 से आप 20,000 यहां पर कभी भी नहीं बना सकते। इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए। देखिए बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो कंपोनेंट एकदम सारे शांत है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वीकेंड पे गए हुए हैं, सोए हैं यहां पर सब लोग। एचडीएफसी की बात करें तो 1530 के लगभग एचडीएफसी चल रहा है। आईसीआईसी की बात करें तो 1131 चल रहा है, 1187 एक्सिस बैंक चल रहा है। बैंक निफ्टी 833 चल रहा है, कोटक महिंद्रा 1707। मैं लेवल्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सब लोग अपने आसपास ही बैठे हुए हैं, जहां सुबह ट्रेड कर रहे थे उसी के आसपास 2-3 रुपए ऊपर नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। जब कंपोनेंट शांत है तो बैंक निफ्टी क्या कर लेगा? और फिर निफ्टी का देखिए आप बने रहिए। ऐसा हो सकता है कई बार दिन भर रेंज में रहता है मार्केट, लेकिन लास्ट जाते जाते समय हीरो एंड जीरो दे देता है। अगर मिलेगा हमारे सेटअप के हिसाब से बैठेगा तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। अच्छा, कल ना एक बात मुझसे लोग पूछ रहे थे, ये मार्केट खत्म होने के बाद, कि ये मोमेंटम क्यों ट्रेड नहीं किया और ना ही हमको इसमें कोई ट्रेड दी, कॉल दी। देखिए मैंने इसका एक वीडियो बना के भी डाला हुआ था, लॉन्ग वीडियो तो नहीं डाला था, शायद शॉर्ट्स डाला था जिसका मैं आपको बताऊं। देखो यहाँ पर मिश्रा जी आप लोगों के साथ डिस्कशन हो रहा था, आप बता रहे थे कि यहाँ पर मुझे एम पैटर्न दिख रहा है, ठीक, बहुत अच्छी बात है, एम पैटर्न दिख रहा था यहाँ पर, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि हम बाइंग टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। अभी हमें एम पैटर्न कंसिडर नहीं करना है, हमारे लिए 49,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करने के बाद दोबारा ब्रेक करे, तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। ये मैंने कल बताया हुआ था, कल डिस्कशन हो रहा था, ठीक है। मार्केट ने क्या करा, देखो एम पैटर्न बनाया, बनाने के बाद ब्रेक भी किया, लेकिन तुरंत ऊपर चला गया, कोई ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मार्केट यहाँ पर अपसाइड जाने की कोशिश करने लग गया। तो मैंने यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट हमें यहाँ पर इस ट्रेंड को कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि काफी समय यहाँ पर रुक चुका था। लेकिन देखिए मार्केट पहली बार इस टॉप के आसपास आ रहा था, 49,680 के आसपास जब से गिरा था। तो मार्केट में क्या होता है, एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। यहाँ पर देखिए सेलर इकट्ठा होते रहते हैं, सेलर इकट्ठा होते रहते हैं। तो अब ये लोग सोचते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि देखिए मार्केट में बहुत नीचे से ट्रेडिंग हो रही है, मैं आपको दिखाऊं इसके पीछे का लॉजिक, देखो बड़े ध्यान से समझना और बड़े प्यार से समझना। मैं यहाँ पर थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा कर देता हूँ, 2 घंटे कर देता हूँ यहाँ पर टाइम फ्रेम। ये बहुत काम की बात है, हालांकि इस हमने कल अप्लाई नहीं किया था, लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर पेट भर चुका था ना, बहुत अच्छे प्रॉफिट में थे हम, तो क्यों हमें मगजमारी करनी है यहाँ पर। और ये बहुत बहुत बताऊं, बहुत ही सेंसेबल थिंग है, ये बहुत लॉजिकल थिंग है। अगर आपका पेट भर चुका है ना, तो आपको ज्यादा खाने की तरफ नहीं देखना है, 100% नहीं देखना है। अगर आप दोबारा से खाने की तरफ देखेंगे तो हमें 100% आपका डाइजेशन यहाँ पर खराब होने वाला है। तो जब आप एक अच्छे प्रॉफिट में यहाँ पर हैं, यहाँ पर एक अच्छे प्रॉफिट में है, तो क्यों आपको दिमाग लगा के दोबारा ट्रेड यहाँ पर करना? क्योंकि मुझे आज के दिन में करोड़पति होना ही नहीं है, मुझे नहीं होना है ना कल करोड़पति। हम धीरे धीरे ग्रो करने वाले हैं यहाँ पर। देखिए मार्केट यहाँ पर था, यहाँ चल रहा था मार्केट 47,600 के आसपास चल रहा था, राइट। मार्केट ने यहां से अप मूवमेंट देना शुरू करा, तो जो 49,500 की कॉल थी, ध्यान से सुनना इस बात को, जो 49,500 की कॉल यहां पर थी, उस कॉल का प्राइस चल रहा होगा जब मार्केट 47,600 के आसपास था, उस कॉल का प्राइस चल रहा होगा यहाँ पर 30 रुपया। मैं इमेजिन करके मतलब इमेजिन कर लीजिए आप, उसका प्राइस चल रहा होगा 30 रुपीज यहाँ पर, ठीक है। मैं बायर हूं, हमने बाई किया तो मार्केट बढ़ा, तो हमें तो इन कॉलों से फायदा हो रहा है, क्योंकि हम लेंगे एट द मनी या फिर इन द मनी, या स्लाइटली ओटीएम ले लेंगे, बहुत ज्यादा इतनी ओटीएम नहीं लेंगे, 1000 पॉइंट ऊपर, 1000 भी कहां है, 47,600, 48,600, 49,600, 2000 पॉइंट ऊपर की कॉल थी। ये 30 रुपए चल रहा होगा, ठीक है। हो सकता है 10 रुपए चल रहा हो, 20 रुपए चल रहा हो, एग्जाम्पल ले लेना 30 रुपए चल रहा हो। अभी होता क्या है कि मार्केट इस लेवल के, जब इस लेवल तक पहुंचता है तो ये 300 की कॉल हमें मिलती है, सॉरी ये 30 रुपए की कॉल हमें मिलती है 350 में। मतलब मार्केट यहां पर जब चल रहा है 39,600 के लगभग, तो ये 350 भी कहां है, 450 के लगभग मिल रही थी, क्योंकि हमने कल एक एट द मनी ट्रेड किया था, तो 550 के लगभग, 568 के लगभग गया हुआ था।
तो देखिए जब सेलर को यहाँ पर 450 350 की कॉल मिल रही है और मार्केट पहली बार ही रेजिस्टेंस के आसपास आए तो सेलर यहाँ पर दबा दब सेल करना शुरू कर देता है, मतलब बहुत अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पर सेल करना शुरू कर देता है। तो उस केस में होता क्या है कि जब सेलर यहाँ पर सेल करना शुरू कर देते हैं तो अगर बायर नीचे से खरीदते हुए आ रहा है तो उसे अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा तो प्रॉफिट बुकिंग करता है यहाँ पर, और जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा बेयरिश सिग्नल मिलता है तो कॉल सेलर अपनी पोजीशन रोल ओवर करते हैं, बहुत अच्छा मोमेंटम आता है डाउन साइड की तरफ। अगर ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद इस टाइम को नोट कर लीजिए आप, 2:20 के लगभग का ये हमारी बातें हैं, इसको दोबारा सुनिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। राम पटेल, बैंक निफ्टी कंपोनेंट सो रहे हैं, हाँ बिल्कुल सो रहे हैं सर, बैंक निफ्टी कंपोनेंट देखो ना, पूरा सो रहा है सर। 6 लगा रखे मैंने, 6 कंपोनेंट लगा रखे हैं और सबको नींद आई हुई है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जब सेलर को एक अच्छा लेवल मिलता है, एक अच्छा प्राइस मिल रहा होता है तो वो लोग सेल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये एक ट्रिगर है ना उनके लिए। यहाँ पर फर्स्ट टाइम मार्केट आया है, जब से मार्केट नीचे से ऊपर आया है, 2000 पॉइंट की रैली कर गया है मार्केट, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया है। तो दैट मीन्स यहाँ पर अगर सेलर सेल करेंगे अच्छे प्राइस में, और यही चीज अगर यहाँ पर कॉल अगर वो 200 150 चल रही होती है तो सेलर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती, क्योंकि 150 में रिस्क लेने क्या फायदा। हाँ 450 में मिल रही है तो रिस्क लेंगे, तो अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज होने में सफल रहा तो 450 का उनका जीरो हो जाना है, तो वो तो यहाँ पर 450 पॉइंट लेके जाने वाले हैं, इस वजह से यहाँ पर सेलिंग आती है, बहुत अच्छा मोमेंटम आता है। हाँ अब मुद्दा ये था कि मैंने यहाँ पर सेल क्यों नहीं किया, मैंने यहाँ पर पी का ट्रेड क्यों नहीं लिया, तो इसके लिए फिर से हमें यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना पड़ा। हाँ देखिए मैं 5 मिनट का लगा देता हूँ, 15 मिनट भी छोड़, क्योंकि मैं एग्जीक्यूशन के लिए 5 मिनट का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं यही सलाह दे रहा हूँ कि हमेशा 15 मिनट की चार्ट का इस्तेमाल आप करेंगे। यहाँ पर आप चार्ट देखेंगे 15 मिनट, इससे कम का नहीं। अगर 15 मिनट से कम का चार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर रिस्क में रहने वाले हैं। ओके देखिए मैं यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ, चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे हम क्या देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर एम पैटर्न बनाते बनाते रुक गया और मार्केट अपसाइड की तरफ चला गया। तो मेरा व्यू ये था कि मार्केट यहाँ से इस रैली को कंटिन्यू यहाँ पर करेगा, लेकिन मार्केट में एक डाउन साइड की तरफ प्रॉफिट हुई आती है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को निकालता 39,500 के लेवल को, फिर ऊपर जाता, चार्ट क्लियर करके दिखाता हूँ, निकालता फिर ऊपर जाता, बड़ा कर रहा हूँ देखो, इस लेवल को निकालता फिर ऊपर जाता, फिर दोबारा लो ब्रेक करता, तो मैं यहाँ पर 100% ट्रेड लेता, 100% में यहाँ पर ट्रेड लेता। नहीं, मार्केट ने सीधे 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 निकाला और मुझे यहाँ पर इस प्रॉफिट को घर ले जाना था। जो मैंने ये रैली में प्रॉफिट बनाया था उससे मुझे घर ले जाना, मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि मैं 3 बजे के आसपास यहाँ पर कुछ प्रॉफिट अपना कम करूं। हाँ यही मोमेंटम अगर 12 बजे के आसपास आता तो मैं 100% से ट्रेड करता, लेकिन जब मार्केट क्लोजिंग के समय वॉलेटिलिटी दिखा रहा है दैट मींस कुछ तो गड़बड़ है, और हमें जितना आज हमने बना लिया ना उतना हमको घर लेके जाना है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहां तक बताइए कि किसको डाउट है, किसको क्या समझ में नहीं आया। अगर फिर भी कुछ आपको डाउट रहता है तो बताइए, मैं दोबारा बोल लेता हूं। मुंह थक जाता है यार, बोलते बोलते मुंह सूख जाता है और आप लोग समझते नहीं। मैं बड़ा बुरा लगता है, सच बताऊं। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता कि आप बात नहीं मानने, बुरा इस बात का लगता है ना कि एटलीस्ट किसी का लॉस नहीं होना चाहिए, और खासकर आप हमसे जुड़े हुए हैं ना, तो लॉस नहीं होना चाहिए सर। कुछ तो गड़बड़ है। अभी देखिए मार्केट फिर से, मैंने कहा नहीं इसी बीच में मार्केट रेंगने वाला है। अगर किसी को नींद आ रही तो सो सकता है ऑनलाइन ही, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कंपोनेंट सो रहे हैं, बैंक निफ्टी भी सो रहा है, तो हमें भी सो ही जाना चाहिए। अगर किसी को बोरिंग लग रहा है तो वो सो सकता है, बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं मार्केट। अच्छा ये चीज क्लियर होगी ना, एक बार यार मुझे ना रिप्लाई कर दीजिए प्लीज। आप लोग ना यार कुछ लिखते, इतनी मशक्कत तो कर लीजिए, इतनी जहमत उठा लीजिए कि उंगली चला दीजिए बस कीपैड पे अपने। एक बार मुझे रिप्लाई करके ये बता दीजिए कि आज के दिन में क्यों ट्रेड नहीं करना है, ये बात क्लियर होगी ना, वरना फिर से शाम को फिर मैसेज मत करना। एक बार मुझे अभी लाइव में देखे डिस्कशन करने के लिए कुछ है नहीं, तो इसी पॉइंट्स पे डिस्कशन हो जाए, क्या पता कुछ काम की बात निकल के आ जाए। आज के दिन में, आज जैसे मार्केट है, मतलब आज के दिन कोई स्पेसिफिक डे नहीं, आज जैसे मार्केट में क्यों ट्रेड नहीं करना है।
ये बात क्लियर है ना कि आज जैसे दिन में हमें ट्रेड यहां पर क्यों नहीं करना है। लेट मी एक्सप्लेन, मुझे मैसेज करके बताइए प्लीज, लेट मी नो, मैं एक्सप्लेन करूंगा अगर समझ में नहीं आया तो, अगर आया समझ में तो वेल एंड गुड। बहुत खतरनाक मार्केट होता है चुनाव से पहले ना, आपको नहीं करना चाहिए। राज मिश्रा और कुंदन मिश्रा, आप दोनों प्लीज चुनाव से पहले ट्रेड मत करना है, रिजल्ट आने दीजिए इलेक्शन का, उसके बाद यहां पर देखते हैं। उसके बाद देखिए, अभी अगर ना बीजेपी आई तो बहुत अच्छा मोमेंटम होने वाला है मार्केट में, ऐसा मार्केट के एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, और ऐसा देखिए होगा। अगर कोई विजनरी लीडर हमें मिलता है तो मार्केट साथ साथ में अच्छा ग्रो करता है। देखो ग्रो तो तब भी करेगा अगर अदर देन मोदी कोई आता है तो, है ना। लेकिन अगर बीजेपी आई तो एक अच्छा ग्रोथ मिल सकता है मार्केट में, बहुत कम समय में मिल सकता है। मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई और आता है तो रिलायंस अपना काम करना छोड़ देगा, टाटा अपना काम करना छोड़ देगा, ऐसा तो नहीं है ना। सारे काम चलते रहेंगे। हाँ ये है कि थोड़ा सा हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। कल का लो और आज का हाई क्रॉस नहीं किया, हाँ बस सिंपल सी बात है। बताइए, आप इतना टेक्निकल अगर जान रहे हैं मिश्रा जी, तो फिर कैसे लॉस हो रहे हैं। कल का लो और आज का हाई के बीच में मार्केट अगर है और खासकर एक्सपायरी है, तो भैया इनसाइड कैंडल बनने वाली है आज के दिन में। ये बात आप मान लीजिए। इनसाइड कैंडल का मतलब ये होता है कि मदर कैंडल होगी, उसके अंदर बेबी कैंडल होगी। अगर कल का लो और आज का हाई के बीच में मार्केट ओपन हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि इसी बीच में क्लोज करेंगे इसे सेलर। अगर मैं सेलर हूं तो मैं यही चाहूंगा ना कि मार्केट इसी बीच में क्लोज हो और सारे प्रीमियम यहां पर मुझे जीरो हो जाए। तो जब आप टेक्निकल इतना जान रहे हैं, नीरज यादव 12:30 का ट्रेड का लॉजिक क्या था। ड्रीम स्काई नमस्कार जी। राम पटेल, जब मार्केट प्रीवियस डे ही लो के बीच, डे हाई और लो के बीच में हो तो ट्रेड नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात सर, ये तो बेसिक सी चीजें हैं। बताइए, जिसको बताने में मैंने आधा घंटा लगा दिया, वो बताने में आप एक एक सेंटेंस में बता दे रहे हैं। तो बेसिक सी चीज है, इसका मतलब आप सब लोगों को पता है। नीरज यादव, 12:30 का ट्रेड का लॉजिक क्या था। सर लॉजिक ये था 12:30 का ट्रेड का, अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी आप थोड़ा लेट आए, मैं दोबारा आपको बता देता हूं। देखो 12:30 का ट्रेड हमने एक सी लिया था, 49,000 का सी हमने लिया हुआ था। देखिए मार्केट एक रेंज बनाई थी, कल का कैंडल ये है। अगर डेली कैंडल देखें तो मार्केट इसी बीच में ओपन हुआ था, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस इस बीच में मार्केट क्लोज होने वाला है। क्योंकि आज एक्सपायरी भी नहीं है, अगर एक्सपायरी होता तो 100% इस बीच में क्लोज होने वाला है, 99% इस बीच में क्लोज होने वाला है। मार्केट स्लो एंड स्टेडी डाउन साइड आता है। हम पहले से वेट कर रहे थे, क्योंकि देखिए कल का ये कैंडल आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये डिमांड जोन है, और इसलिए भी डिमांड जोन है कि पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था। इस लाइन को मार्केट ने गैप अप ओपन होकर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छा रैली अपसाइड की तरफ दिया। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाली थ्योरी यहां पर अब लगने वाली है। ये सपोर्ट आप बनने वाला है, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था। ये हमें कल की इस कैंडल से पता करता है कि मार्केट 39,000 के लेवल, 49,000 के लेवल को टच करते ही किस तरह से रिवर्स यहां पर हुआ। लोअर प्राइस रिजेक्शन हमें इस एरिया पर देखने को मिला। अभी दोबारा अगर मार्केट स्लो एंड स्टेडी इस तरफ आएगा, तो हमें यहां पर, मेरा व्यू ये था कि इस लेवल को टच करने के साथ ही मैं एक सी की पोजीशन उठाऊंगा, और जिसका टारगेट हमारा लेटेस्ट स्विंग हाई होना चाहिए, रिसेंट स्विंग हाई होना चाहिए। पहला कारण यह था कि मार्केट एक डिमांड जोन के आसपास आया था। दूसरा कारण यह था कि एक साइकोलॉजिकल लेवल था। तीसरा कारण यह था कि मार्केट अगर इस तरह की कैंडल बना के इसे टच करता ना सर, जो कल सेकंड हाफ में बनाई थी, तो मैं यहां पर कभी भी ट्रेड नहीं करता। तीसरा कारण यह था कि मार्केट में देखिए सेलर्स में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, वो बेमन से जा रहे हैं, मतलब उनको धकेला जा रहा है नीचे को, कि जरा सा नीचे, जरा सा नीचे, बस इस लेवल को टच करें तो बायर यहां पर फिर से कूद पड़े। ये सिनेरियो यहां पर क्रिएट करा जा रहा है। तो इतने सारे कारण हमारे पास हैं। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को टच किया, मैंने 39,000 सी की पोजीशन 290 से 300 के बीच में यहां पर हम पोजीशन बनाई हमने, और एक अच्छा मोमेंटम यहां पर 427-28 का हाई लगा रहे थे यहां पर। ड्रीम स्काई, मेरे साल लगभग 5 लाख का नुकसान हुआ है, जो उधार लेकर ट्रेडिंग करता हूं जी। सर यार ऐसी बात है ना, मुझे मत ही बताओ, मैं बताऊं दिल बैठ जाता है अगर सही बात बताऊं तो। ये ना देखो सर, कितनी गलत बात है ड्रीम स्काई जी, आपने चैनल का नाम इतना अच्छा नाम रखा है, और ऊपर से आप लोन लेके बताइए दूसरे से उधार लेके ट्रेडिंग कर रहे हैं, 5 लाख का नुकसान कर चुके हैं। ये बहुत गलत बात है सर, ये बहुत डिप्रेसिव न्यूज है यार। ये सबके लिए सीख है, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए।
ये किसी से उधार लेके ट्रेडिंग नहीं होती सर। आप किसी का पीएनएल देख के, किसी का फर्जी स्क्रीनशॉट देख के, किसी की फर्जी बातों में आके आप ये गलत कर दिया आपने। 5 लाख बहुत होता है सर। 5 लाख का लॉस कर बैठे हैं, वो भी अपनी कैपिटल। अपनी कैपिटल आप 10 लाख भी करो चलेगा, क्योंकि आपको पता है ना कि मैंने कमाया है और मैं इसे गवा भी दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत गलत बात है। नीरज यादव, थैंक यू सर। आ गया ना समझ में। बस हमारे पास हम कोई भी ट्रेड हम लेते हैं तो 4 से 5 कारण होने चाहिए कि हम उस ट्रेड को क्यों ले रहे हैं यहाँ पर। समझ रहे हैं? अगर आपके पास एटलीस्ट मिनिमम 4 कारण नहीं है तो यू शुड नॉट बाय, आप वहां पर बाय नहीं करेंगे। अगर आपके पास कम से कम 4 कारण यहाँ पर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा जितने भी हो सकते हैं। एक बात बताऊं मैं, राज मिश्रा और कुंदन मिश्रा, देखिए आप लोगों को अगर ये कंट्रोल नहीं हो रहा ना, ग्रीड एंड फेयर वाला इसमें फंस चुके हो आप, ग्रीड एंड फेयर के जाल में फंस चुके, अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपके घर में जो भी है, वाइफ या मम्मी पापा या भाई बहन या गर्लफ्रेंड जो भी है, तो उसको ना शाम को अपना पीएनएल दिखाइए साहब। आप किसी ऐसे को दिखाइए पीएनएल जो, अगर आप देखिए आज आपने जैसे 13,000 का लॉस किया, तो आपको पता है ना कि मतलब कोई देखने वाला है नहीं यहाँ पर, किसी को पता तो कुछ चलेगा नहीं है, तो आप यहाँ पर लॉस पे लॉस करे जा रहे हैं। आपको पता है मेरे पैसे 7,000 में क्या बचा, या तो 8 या 5, जैसे मैं भी बात कर रहा था। तो इसमें क्या होगा ना, आप कभी घबराएंगे नहीं लॉस करने, कभी आप अनावश्यक ट्रेड लेने से घबराएंगे नहीं। देखिए मैं पता है क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को मुझे दिखाना होता है, आप लोगों को बताना होता है, इसलिए मैं गलत ट्रेड नहीं लेता हूं। और ये बहुत अच्छी चीज है। अगर मैं लाइव हूं जैसे, तो लाइव में एक बेनिफिट ये भी होता है। आप ये समझिए कि मैं क्यों कह रहा हूं, अपने किसी आप स्पेशल उनको दिखाइए। अगर मैं आपके साथ लाइव हूं, अगर मैं कुछ गलत बातें यहाँ पर बोलूंगा, कुछ गलत ट्रेड आपको बोलूंगा, तो फिर आप धीरे 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 आप लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता रहेगा ना, क्योंकि आपको पता है कि यार तो ओवर ट्रेडिंग करता है, ये इसका मतलब माइंडसेट सही नहीं है, ये मतलब इससे नहीं हो पा रहा है, तो आप ये सोचेंगे ना आप लोग। तो इस वजह से भी मैं यहाँ पर अपने आप को रोकता हूँ कि मुझे पता है कि आप लोग भी देख रहे हैं। तो ऐसे अगर हमारे पास कोई नजर रखने वाला हो ना, मम्मी पापा बीवी भाई बहन, कोई भी नजर रखने वाला हो, तो आप यहाँ पर गलत काम नहीं कर सकते, मीन्स गलत ट्रेड नहीं ले सकते सर। समझ में आ रही ना? अगर मैं शब्दों से नहीं समझा पा रहा हूं तो मेरी भावनाओं को समझना। ड्रीम इसका बेरोजगार हूं, 5,000 या 10,000 लेकर सर मत बताओ यार मुझे, मैं बाय गॉड बता रहा हूं, मत बताओ मुझे आप। ये बहुत गलत बात है सर। आप दूसरों से बोरो करके ना कभी भी यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत गलत बात है। दूसरों से बोरो करके आप ट्रेड यहाँ पर नहीं कर सकते। वीडियो को लाइक करिए, लाइक नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बार बार याद दिलाना पड़ता है आप लोगों के लिए, बिल्कुल गलत बात है। मार्केट में कुछ है नहीं करने को। अगर एचडीएफसी थोड़ा सा दिखा रहा है बियरिशनेस 1526, लेकिन कल का चार्ट ना बिल्कुल खराब कर दिया। ये जो कैंडल बनी हुई है ना, ये कैंडल मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसी, जिसमें केवल विक हो। ये कैंडल ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कैंडल बने अच्छी, कितनी भी बड़ी कैंडल बने, लेकिन विक छोटी छोटी होनी चाहिए, तब तो हम पर कुछ मजा आता है। ऐसे कैंडल में ना आप, चार्ट खराब जो मैं कहता हूँ वो यही होता है कि चार्ट खराब हो गया। चलिए अच्छी बात है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, कल का लो और आज का हाई क्रॉस नहीं कर रहा है तो हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, आपको पता है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। वाइफ तो मना करती है सर। अरे गुरुजी, अगर वाइफ मना कर रही है तो फिर आप, इसका मतलब आप यार बेइज्जती करा के रखिए, मतलब आपने बताओ, मैडम को दिखा भी रहे हैं और मैडम मना भी करे, फिर भी आप नहीं मानते, और फिर आज दिखाएंगे कि मुझे 20,000 में से 7,000 बचे। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है मिश्रा जी। मिश्रा जी आपको कितने साल हो गए ट्रेडिंग करते करते, कितने समय से मार्केट में हो, एफएनओ कितने टाइम से कर रहे हैं? चोरी से खेलता ये बहुत, ये गलत हो गया सर, ये गलत कर रहे हैं सर आप। अब क्या ही बोलो इस बारे में यार, इतना सच मत बोलो यहाँ पर। इतना सच बोलो, इतना सच मत बोलो सर।
आप मेरी बात मानेंगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना कि अगर 10 लॉट में फिन निफ्टी में आया, आपने ट्रेड करा है, उसके बाद आप सिंगल लॉट में भी आ ही नहीं पाएंगे। सर क्या बैंक निफ्टी में, एक मिनट, हाँ, नीरज यादव सर, क्या बैंक निफ्टी में 39,190 के नीचे एक साल में बन सकता है क्या? 39,190 के नीचे, यहां पर नीचे आने का? नहीं सर, नहीं। देखो मैं क्यों मना कर रहा हूं आपको नीरज यादव जी, देखो मैं क्यों मना कर रहा हूं। देखिए स्काल्प का मतलब क्या है, स्काल्प आप तब करेंगे जब आप वहां पर कम से कम 3-4 लाख से ट्रेड लें और 5 पॉइंट में एग्जिट हो जाए, उसे स्काल्प कहते हैं। 10 पॉइंट में एग्जिट हो जाए तब आपको कुछ पैसा दिखेगा वहां पर। अगर आप 2 लॉट 4 लॉट से ट्रेड करके स्काल्प करना चाह रहे हो तो बिल्कुल गलत बात है। और हम क्यों नहीं करेंगे? देखिए स्काल्प भी तो वहां पर होता है जहां पर मोमेंटम मिलने के चांसेस होते हैं। अरे आप क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग कि इस बीच में हमें पैसा नहीं मिलने वाला है। हम बायर हैं भैया, हम सेलर नहीं है। इस बीच में बायर को पैसा नहीं मिलने वाला है। हमारे पास वैसे ही बहुत कम अधिकार होते हैं, बहुत कम हमारे पास यहाँ पर बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन हमारे पास फंसने के कारण बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप समझिए ना इस बात को, हम वैसे ही बेचारे हैं। इस बीच में आपको नहीं फंसना है। ये बीच कल का लो और हाई ब्रेक नहीं हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट आज इनसाइड कैंडल बना के क्लोज होने वाला है। अभी मैं आपको डेली कैंडल में दिखाता हूं, आप रिलेट कर पाएंगे। देखिए अगर ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाता हूं। देखो ये हटा देता हूं पहले मैं यहां पर। देखिए मार्केट में अगर ये कल का हाई है और ये कल का लो है, मार्केट इस बीच में ही क्लोज होने वाला है। ये इनसाइड कैंडल बना के देगा हमको आज के दिन में। अगर मार्केट इस लो को निकालता है, एग्रेसिव कुछ ट्रेड मिलता है, तो हम यहाँ पर सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। अब आप, मैं बताऊं क्या समझ रहे होंगे आप समझ रहे होंगे 190 से जहां पर अभी मार्केट चल रहा है और जो आज का डे लो है वहां तक एक टारगेट मुझे मिल जाएगा। आप ये समझ रहे होंगे नीरज जी, है ना? ये बहुत आपने ना बहुत छोटी बात कर दी यहाँ पर, ये बहुत बिगिनर लेवल की बात कर दी। ये समझ रहे होंगे कि आप यहां से मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ निकलता है तो मुझे 39,100 यानी 90 पॉइंट स्पॉट पर मिल जाएंगे, यही सोच रहे होंगे। यस और नो लिख के बताइए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मार्केट ये मोमेंटम क्यों देगा। मार्केट मोमेंटम तभी देता है ना, आपके पास कारण क्या है बताइए। कि सेलर जब यहाँ पर डरेगा, सेलर डरेगा निकलेगा तो ही तो मार्केट मोमेंटम देगा। जब यहाँ पर एसएल हंट होंगे लोगों के, यहाँ कहां एसएल, किसके एसएल लगे होंगे बताइए। यहाँ पर अगर आप बाइंग करेंगे तो इस लेवल के ऊपर बाय करेंगे ना, जब भी हमें ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिखेगा इसके ऊपर बाय करेंगे, तभी तो आप यहाँ पर एसएल लगाएंगे। आप यहाँ पर एसएल कौन लगाएगा बताइए, इस लेवल पे एसएल कौन लगाएगा? देखिए मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाई थी, मार्केट यहाँ गया फिर नीचे आने लगे तो मैंने पूरी एग्जिट कर दी, तो मेरा तो एसएल यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ पर किसके एसएल है जो मार्केट काटेगा एसएल को और आपको मोमेंटम देगा? तो क्यों ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर आपको डाउन साइड की तरफ मोमेंटम मिलने वाला है? यादव जी समझ आई कहा नहीं? आप वही समझ रहे थे ना जो मैं बता रहा था। आप यही समझ रहे थे ना कि 190 के यहां पर आपको एक रेंज टाइप बनती हुई दिख रही है कि मार्केट बार बार रिवर्स कर जा रहा है। जैसे इस लो को निकालेगा तो हमें 39,100 का ट्रेड यहां पर मिल सकता है। ये आप मार्केट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये आप अपनी कहानी बना रहे हैं, ये आप अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। मतलब ये मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं आप कि मार्केट यहां पर ऐसा करेगा और जबरदस्ती का ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर आप एक बात सोचिए, नहीं आप कहानी तो बनाइए कि यहां पर किसका एसएल होगा। यहां पर किसी का एसएल होना चाहिए था, तभी तो मार्केट शार्प मोमेंटम देगा। या इसलिए तो मोमेंटम नहीं देगा ना कि नीरज ने यहां पर पोजीशन बनाई है तो मुझे एक मोमेंटम 100 तक देना चाहिए, 49,100 तक देना चाहिए, इसलिए नहीं देगा ना पोजीशन। यहां पर स्टॉप लॉसेस होने चाहिए जो कि कटेंगे। अब आप खुद सोचिए ना, देखिए हमने यहाँ पर 295 के आसपास ट्रेड ट्रिगर किया है, हमने 300-400 के लगभग यहाँ पर बुक किया है। मार्केट दोबारा अगर 200 के लगभग दोबारा अगर 300 के लगभग आ रहा है तो मैं क्यों उस पोजीशन में बैठे रहूंगा जब मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया और जब मुझे पता है कि मार्केट आज रेंज में है। तो क्यों, मैं तो पहले ही निकल जाऊंगा ना उस पोजीशन में। तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर तो मेरा है ही नहीं, तो स्टॉप लॉस मेरा नहीं है तो फिर किसका स्टॉप लॉस हो सकता है? यहाँ पर किसी का भी नहीं हो सकता। तो मार्केट इस लेवल को निकालेगा तो यहाँ पर मोमेंटम क्यों देगा डाउन साइड की तरफ? ब्राउन वुड, आपकी बात में 100% दम। ड्रीम से फिर निफ्टी में कॉल बाय करें जी। राम पटेल, बिग प्लेयर स्मॉल रेंज को ट्रेड नहीं करते, ड्रीम के नहीं। पटेल जी बिल्कुल सही बात है, बिग प्लेयर कभी भी स्मॉल रेंज को ट्रेड नहीं करते। ये बिल्कुल सही बात है, ये बात आपको समझनी चाहिए। और ये बात मैं बताऊं आपको, ये बात आपको पैसे से भी नहीं मिलेगी। आप समझिए ना, बहुत सिंपल बातें हैं और यही है, जितना सिंपलीफाई आप करेंगे ना ट्रेडिंग को उतना अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बना पाएंगे आप।
अगर बिग प्लेयर में हूं, मेरे पास माना यहाँ पर 1 CR कैपिटल है, ठीक है, मैंने सेल किया है, 50 लाख मैंने अप साइड से लगाया, 50 लाख डाउन साइड से लगाया, तो मैं क्यों इस बीच में फंसना चाहूंगा, इस पचड़े में क्यों, जब मुझे बैठे बैठे यहाँ पर आज के दिन में 5 लाख बन रहा है मेरा, 1 करोड़ लगा के मेरा 5 लाख यहाँ पर बन रहा है, चलो 3 लाख ही बन रहा है, तो मैं क्यों इस बीच में करते रहूंगा, बताओ, इस बीच में मैं क्यों फंसूंगा। मुझे पता है कि मार्केट इस दोनों रेंज के बीच में यहाँ पर क्लोज होने वाला है, तो मेरा ऑप्शन जीरो होने वाला है, जो मैंने 200 रुपए में सेल किया है वो जीरो होने वाला है, बात खत्म। सर यही सिखाने वाला कोई नहीं होता है कि क्यों नहीं ट्रेड। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप देखो ना, मैंने लेटेस्ट शॉर्ट सुबह का यहाँ पर अपलोड किया हुआ है कि मार्केट में ये पता होना भी बहुत जरूरी है कि हमें ट्रेड कब नहीं करना है। आपको ट्रेड ले लीजिए, यहाँ पर 200 ईएमए काट रहा है, यहाँ पर 20 ईएमए काट रहा है, 20 ईएमए काट रहा है, ये आपको हर कोई बता देगा, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि यहाँ पर हमें ट्रेड क्यों नहीं करना है, ये कोई नहीं बताएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ये समझने की बात है सर। अगर आप इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपको ऑप्शन ट्रेड करने का कोई हक नहीं है। ये आपने बहुत सही बात कही सर कि बिग प्लेयर स्मॉल रेंज को ट्रेड नहीं करते हैं, ये सिखाने वाले कोई नहीं होते हैं कि क्यों ट्रेड नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये पता होना चाहिए ना कि क्यों ट्रेड नहीं लेना। देखिए, आप कान इधर से पकड़ो, कान उधर से पकड़ो, बात बराबर होती है। आपको क्यों ट्रेड लेना है यहाँ पर पता है ना, लेकिन क्यों नहीं लेना है ये भी तो पता होना चाहिए। तो यहां पर जब लोगों के स्टॉप लॉसेस नहीं कटेंगे तो आपको मोमेंटम क्यों लेगा, आपको मोमेंटम क्यों देगा। आपने यहाँ पर एंट्री बना ली, फोमो में आपने यहाँ पर ऊपर ही एंट्री बना ली, इसका ब्रेक होने का इंतजार भी नहीं किया, ठीक है, फिर मार्केट घूमते रहा घूमते रहा घूमते रहा, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आपका 20 पॉइंट नीचे चल रहा है, 10 पॉइंट बचा हुआ है, और हल्का सा मार्केट ने यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना, आपका स्टॉप लॉस कट गया, फिर आप रोना रहोगे कि मेरा एसएल लग गया है, जब भी मैं लेता हूँ ऐसा ही लग जाता है। मार्केट मोमेंटम अगर दे डाउन साइड की तरफ कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट डाउन साइड की तरफ मोमेंटम दे, हम अपने वसूल के पक्के होने चाहिए ना, हमें अपना वसूल का पक्का यहां पर होना पड़ेगा। मार्केट डाउन साइड की तरफ मोमेंटम दे तो चलेगा, लेकिन हम ट्रेड यहां पर तभी लेने वाले हैं जब हमें यहां पर अपना सेटअप मिलेगा, तभी हम यहां पर ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम यहां पर ट्रेड नहीं लेने वाले। देखो YouTube पे देखो, तीसरी शॉर्ट्स मैंने डाला कि कब हमें ट्रेड यहां पर नहीं लेना है। सर आप अगर चाहें तो इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी मैं कंटिन्यू अपडेट करते रहता हूं इंस्टा में भी। DRHIMANSHU27 ये आईडी है मेरी इंस्टा की, डॉक्टर हिमांशु 27। आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको यही मिलेगा, उसमें भी यही शॉर्ट्स मिलेंगे, ट्रेड से रिलेटेड ही, ऑप्शन से रिलेटेड खासकर। एफबी पे हमारा पेज है द ऑरिको प्रॉफिट करके, आप चाहे तो फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं मुझे, चाहे नहीं भी कर सकते, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आजकल हर कोई यही कहता है मुझे फॉलो करो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जबरदस्ती मुझे फॉलो करो, अगर आपको लग रहा है कि मेरी बातें कुछ वैल्यू एड कर रही हैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, तो आप फिर देख सकते हैं मुझे वहां पर, अगर पसंद आए तो फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप कोई वीडियो यहाँ पर मिस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रेड तो नहीं हो रहा, लेकिन बातें बहुत अच्छी हो रही है आज कि मार्केट में इस बीच में हमें यहाँ पर नहीं घुसना है। आप और इंटरेस्टिंग चीज बताओ, आप ऑप्शन प्रीमियम देख लीजिए, यहाँ पर मजा आ जाएगा। राज मिश्रा जी, सर आपसे कैसे मैसेज में बात करें। सर टेलीग्राम में ही है ना, मैं वहां पर डाल देता हूं, देखो अपना लिंक डाल देता हूं टेलीग्राम का, उसमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं आप। टेलीग्राम में लिंक तो है ना, मैं जो डीएम कर सकते हैं उसमें मुझे, आप टेलीग्राम में ये लीजिए, मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है। लेकिन मैं बताऊं ना मिश्रा जी, यार बहुत बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन मैं बताऊं तो बहुत ज्यादा ना मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। ये लीजिए, देखो आओ पैसा बनाए करके एक लिंक भेजा है मैंने टेलीग्राम पे, ये इस लिंक पे क्लिक करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं सर, ये मेरा पर्सनल लिंक है। यार कोई तो जगा दो इनको, कंपोनेंट को कोई तो जगा दो।
फुल नींद में है, फुल नींद में। देखो एक चीज आपको और बताऊं सर, ना कभी भी आप, सैंडी पटेल आपका मैसेज आ गया ना, ठीक है, कभी भी आप किसी से अकाउंट हैंडल करके पैसा नहीं कमा सकते, किसी की कॉल एंड टिप ट्रिक्स पे पैसा नहीं कमा सकते, आप किसी के कहे के अनुसार कि यहां पर बाय करें, यहां सेल करें, आप पैसा नहीं कमा सकते। आपको मैं, अगर आप इस बात का ऐसा समझिए कि अगर मैं अब सुबह से 9:15 से 3 बजे तक आपको अपने बगल में बिठा के भी ट्रेड करूं ना, तो भी आप यहां पर लॉस में रहने वाले हैं। वो उसी ट्रेड में मैं प्रॉफिट में रहूंगा, आप यहां पर लॉस में, क्योंकि आपका माइंडसेट अभी डेवलप नहीं हुआ है। इस बात का बुरा मत मानिए, जब तक आप स्क्रीन को टाइम नहीं देंगे, जब तक आप स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन को टाइम नहीं देंगे, तब तक आपको यहां पर माइंडसेट डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी आएगी। आप स्क्रीन को टाइम दीजिए, आप पेपर ट्रेड करिए, आप सिंगल लॉट से ट्रेड करिए। मैंने बताया ना कि 10,000 रुपए से आप डालिए अकाउंट में, अपने 10,000 रुपए डाल के आपको यहां पर ट्रेड करना है। अगर आप उस 10,000 को 6 महीने चला पाए तो फिर आप बहुत सही रास्ते पे हैं। नीरज यादव सर, प्रीमियम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना चाहिए। यार नीरज भाई ना, ये बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं होता है, मतलब प्रीमियम में सपोर्ट रेजिस्टेंस चलता ही नहीं। मैं आपको देखो चार्ट लगा के बता देता हूँ, यहाँ पर नहीं देखना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं देखना, मैं कभी नहीं देखता, क्योंकि ये मायने ही नहीं रखता है प्रीमियम में सपोर्ट रेजिस्टेंस। जैसा हम पी का चार्ट लगा देता हूँ यहाँ पर, क्या है, प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट, निफ्टी बैंक इंडेक्स, ऐसा क्यों अच्छा चला हुआ है, ओके लग चुका है चार्ट। देखिए सर, मैं यहां पर बता देता हूं, अगर आप इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे भी ना, माना मैं यहां पर सपोर्ट ड्रॉ कर देता हूं, देखो एक मैं सपोर्ट ड्रॉ कर देता हूं, ये ठीक है। अभी देखिए मार्केट यहां पर 100 के आसपास चल रहा है, ठीक, मार्केट ये पी का चार्ट है, ठीक है, मार्केट गिरा होगा, फिर ऊपर रिकवर होगा। अगर बैंक निफ्टी अपने सेम प्लेस पे आया हुआ ना जहां से गिरा, लेकिन प्रीमियम देखिए इस बार ऊपर ही है, तो ऐसा हो जाता है कि कई बार प्रीमियम टाइम डिके की वजह से हमको कम मिलेगा वहां पर। अगर मार्केट चढ़ रहा है, ऊपर को चढ़ रहा है, ऊपर को चढ़ रहा है, कॉल का प्रीमियम भी चढ़ रहा है, लेकिन मार्केट अगर इस लेवल पे पहुंच गया जहां प्रीवियस लेवल पे था, अगर पहले टाइम पे इस लेवल पे कॉल का यहाँ पर प्रीमियम 100 रुपये था, तो इस बार कॉल का प्रीमियम हो सकता है 70 रुपये हो यहाँ पर। राजकुमार मिश्रा जी हाय। यार अभी ना, अभी आप टेलीग्राम पे मैसेज मत करो सर, क्योंकि यहाँ पर भी डिस्टर्ब होगा, लाइव में भी डिस्टर्ब होगा। अभी आप लाइव में ही कमेंट करिए प्लीज, टेलीग्राम पे बाद में बात करते हैं ना, फ्री होके वीकेंड पे बात करते हैं। सर कमेंट्स कल की तैयारी कर रहा है, कल ट्रेडिंग हो सकता है, मतलब राम पटेल, पटेल जी क्या कह रहे हैं मैं समझ नहीं पाया। कमेंट्स सही पढ़ रहा हूं मैं, कमेंट्स कल की तैयारी कर रहे हैं, कल ट्रेडिंग हो सकता है, ठीक है मिश्रा जी, अभी देखता हूं मैं। अभी आप इस पे मैसेज कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट लाइव में आ रहा हो। मार्केट, लाइव मार्केट की बात देखते हैं सर, आपका पीएनएल, आपका ट्रेड बुक इतना दुखी कर दिया, थोड़ा और दुखी हो जाएंगे। अच्छा सर, कंपोनेंट्स ठीक है पटेल जी, कंपोनेंट्स कल की तैयारी कर रहे हैं, कल ट्रेडिंग हो सकता है, कल ट्रेडिंग हो सकता है, ट्रेडिंग मतलब कल क्या छुट्टी है? कंपोनेंट कल की तैयारी कर रहे हैं मतलब कल मोमेंटम मिल सकता, कहने का मतलब है। यार ऐसा तो नहीं कि कुछ जोक मारना चाह रहे थे, अब जोक की ऐसी तैसी हो गई। नहीं कुछ सीरियस बात है, कल ट्रेडिंग हो सकती है, कल की तैयारी कर रहे हैं। तो यादव जी आपको ना ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट पे बहुत ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं देनी चाहिए, क्योंकि प्रीमियम में ना समय के साथ साथ अगर टाइम डिके होगा तो प्रीमियम वहां पर डाउन होता रहेगा, दैट मींस आपको वहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करने वाले। देखो मैं तो ये कह रहा हूं ना, अगर आप बिगिनर्स हैं, मोमेंटम हो सकता है, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप, थोड़ा मैं समझ नहीं पाया सॉरी, कि कंपोनेंट्स कल की तैयारी कर रहे हैं, कल मोमेंटम हो सकता है। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है ना सर, एक दिन ऑप्शन बायर को पैसा मिलेगा, एक दिन ऑप्शन सेलर को, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, हमेशा आप पैसा नहीं कमाएंगे ना, ऑप्शन सेलर भी तो पैसा कमाएंगे। हाँ, तो हम कहाँ बात कर रहे थे कि हाँ, ऑप्शन प्रीमियम में ना आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट नहीं करना है।
और आप बिगिनर स्टेज में है, मैं तो ये तक कह रहा हूं कि आप फ्यूचर का चार्ट भी मत देखो, आपको कुछ करना ही नहीं है सर। आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं ना, निफ्टी ट्रेड करें, निफ्टी लगाओ, बैंक निफ्टी लगाओ एक स्क्रीन पर, दूसरे स्क्रीन पर आप 4 कंपोनेंट लगाओ बैंक निफ्टी के, जो हैवी यहाँ पर वेटेज रखते हैं, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी, स्टेट बैंक या कोटक महिंद्रा, और एक लगा लो अब रिलायंस और एचयूएल, बस ये चीज लगा हुआ, बस आप सिर्फ इतना देखो, आपको यहाँ पर 100% पैसा मिलने वाला है। आप ये मत समझो जो बड़े बड़े आप यूट्यूबर देख रहे हैं, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, वो लोग 8 स्क्रीन रखे हुए हैं, वो लोग बहुत बड़ा सिस्टम रखे हुए हैं, वो लोग ये सेटअप यूज करते हैं, 20 EMA यूज करते हैं, 200 EMA यूज करते हैं, RSI यूज करते हैं, तब पैसा, ऐसा कुछ नहीं होता सर, ऐसा कुछ नहीं होता। 100% है, मैं इस बात को प्रूव कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइजेक्शन ट्रेड करना है, और प्राइजेक्शन इज बेटर, सबसे बेटर, नथिंग इज बेटर देन प्राइजेक्शन, सबसे अच्छा प्राइजेक्शन है। सबसे पहले प्राइजेक्शन पे आपको आपको पता चलेगा। आपने देखिए ना हर्षद मेहता 1992 वाली मूवी, भगवान क्या कहता है उसमें कि भाव भगवान है वाला, प्राइज इज गॉड। आप ये मान के चलो कि जो है प्राइज है, बस प्राइजेक्शन के बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी लगा लीजिए, सबसे पहले आपको पता चलने वाला है कि मार्केट क्या करने वाला है, उसके बाद आरएसआई बताएगा, उसके बाद इंडिकेटर बताएगा, उसके बाद और टूल बताएंगे आपको। तो सिर्फ आप मेरी बात मानिए, आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको एक स्क्रीन भी है तो भी चलेगा, एक मोबाइल एक स्क्रीन है तो चलेगा। बैंक निफ्टी का चार्ट लगाए, स्पॉट का चार्ट, निफ्टी का चार्ट लगाए, स्पॉट का चार्ट, और 2-3 कंपोनेंट बैंक निफ्टी के लगा लीजिए, और यहाँ पर निफ्टी का एक रिलायंस लगा लीजिए। सबसे ज्यादा वेटेज यही चीजें रखते हैं। ये जो चीज करेंगे तो आपका बैंक निफ्टी काम करेगा, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस, ये जो चीज करेंगे तो आपका यहाँ पर निफ्टी काम करने वाला है। सीधे ये मान के चलिए कि मैं 10th क्लास में हूं, मेरी 80% आई। 80% मेरी इसलिए आई क्योंकि मुझे सारे सब्जेक्ट में एवरेज करके 80 मिला है। अगर किसी भी सब्जेक्ट में मुझे ज्यादा नंबर मिलते तो मेरी परसेंटेज यहाँ पर कुछ पॉइंट में बढ़ जाती है। आप ये मान के चलिए, अगर बजाज एचडीएफसी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो 100% बैंक निफ्टी में यहाँ पर फर्क पड़ने वाला है। अगर मेरे 2 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए तो हो सकता है 80 से 85 पहुंच जाते हैं, यानी ज्यादा मेरी परसेंटेज बढ़ती। अगर 2 बैंक एक साथ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एचडीएफसी के साथ आईसीआईसी कर रहा है, एक्सिस कर रहा है, एसबीआई कर रहा है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम यहाँ पर मिल सकता है। ओवरऑल कहने का मतलब यही है। सर आप 4 ट्रेड लिए, 2 एसएल हिट और 2 टारगेट, 1 लॉट से ट्रेड करते हैं, वेरी गुड नीरज जी, यही होना चाहिए और ये कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। आज 4 ट्रेड भी गलत लिए आपने। अभी आप ही कह रहे थे ना कि कोई ये नहीं बताता कि हमें कब ट्रेड नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा आपको सर ये सीखने की जरूरत है। अपने आप में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा सा ये इंप्लीमेंट करिए कि कब आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर ये चीज आप मान ना मार्केट स्ट्रक्चर समझ जाए। देखिए मेरे YouTube चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, आप देखो, आप ना जो ब्रेकआउट वीडियो है और 10,000 से कैसे ट्रेडिंग करें, ये वीडियो देखो ना, बहुत छोटी छोटी चीजें समझाई है मैंने। सब बहुत ज्यादा व्यूज नहीं है उन वीडियोस में, लेकिन आप समझिए, उस वीडियो को देखिए तो बहुत मजा आ जाएगा आपको। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 1 लॉट से ट्रेड करना है, और 1 लॉट से आप 10,000 काफी है 1 लॉट से ट्रेड करने के लिए। अगर आप ज्यादा पैसा है तो 15,000 डाल लीजिए, 20,000 डाल लीजिए, लेकिन लॉट आपकी हमेशा एक रहनी चाहिए। और आपको ये देखना है कि अगले 6 महीने 8 महीने आप 10,000 15,000 को टिका के चल रहे हैं, मीन्स आप उनको यहाँ पर बचा के चल रहे हैं। अगर ऐसा आप कर पा रहे हैं तो मैं सफेद कागज पे लिख के दे रहा हूं, मैं यहाँ पर 1000 रुपए के स्टाम्प पे लिख के दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर आने वाले समय में करोड़पति बनने वाले हैं। ऑप्शन बाइंग से, ऑप्शन सेलिंग से आप यहाँ पर पैसे बनाने वाले हैं। अभी थोड़ा पैसा आ जाएगा, फिर आप ऑप्शन सेल करना शुरू कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि फिर इन एंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, फिर बहुत बड़ी क्वांटिटी में आप यहाँ पर ट्रेड नहीं मार सकते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बन सकता, ऑप्शन बाइंग में आप पैसा बना सकते हैं। आपको किसी की टिप एंड ट्रिक नहीं लेनी है, कोई पेड कोर्स लेने की आपको जरूरत है। हाँ, कोर्स सीखने के लिए ले सकते हैं आप ये नहीं लेना है कि महीने भर का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं आपको कि मैं कॉल टिप दूंगा आपको, यहाँ बाय करो, वो तो मैं फ्री में दे रहा हूँ आपको, तब भी आप पैसा नहीं बना रहे। तो जो आपको यहाँ पर पैसों में दे रहा है तो वो क्या कुछ अलग ही थोड़ी करेगा। हम आपको टारगेट दे रहे हैं, एंट्री दे रहे हैं, एसएल दे रहे हैं, सीएमपी दे रहे हैं, करंट मार्केट प्राइस दे रहे हैं, और साथ साथ में लॉजिक भी दे रहा हूं आपको। तो अगर आप पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो किसका पेड लेने की आपको जरूरत नहीं। हाँ, किसी का अगर कोर्स आप करना चाहते हो तो वो कर लीजिए, क्योंकि कोर्स में आपको एक सिस्टमेटिक ढंग मिल जाएगा। आपको उसमें पहले अल्फाबेट सिखाए जाएंगे, एबीसीडी सिखाए जाएंगे, उसके बाद आपको हम 12 घड़ी सिखाए जाएंगे, तब आपको सेंटेंस बनाना सिखाएंगे, फिर आप कहानी बनाना सीख जाएंगे। ऐसा ही है, पहले आप कैंडलस्टिक सिखाई जाएगी, वहां पर बेसिक कैंडल का नेचर क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है, ये सिखाया जाएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग में आने वाले हैं। सर जी फिर निफ्टी में पुट बाय करें यार, ड्रीम स्काई, तुम्हारे ड्रीम बहुत बड़े हैं शायद।
एवरी लॉट 1000 प्रॉफिट, वेरी गुड है सर। 1000 प्रॉफिट मतलब आपने यहाँ पर 80-90 पॉइंट कैप्चर किए हैं, 70-80 पॉइंट कैप्चर किए हैं मतलब ना। ड्रीम स्काई फिर निफ्टी के पीछे क्यों पड़े हो आप? 3 बजने हो, कौन सी पुट बाय करेंगे सर आप फिर निफ्टी में? यार पूरी कहानी समझा समझा के बाय मुंह सुखा दिया तुमने मेरा यार। आप कहाँ पुट बाय करेंगे, क्या समझ के पुट बाय करेंगे, एक बार मुझे एक्सप्लेन करो सर फटाफट। 3 बजने वाले हैं, फिर हम यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग स्टॉप भी करेंगे। आप मुझे एक्सप्लेन करो कि आप यहाँ पर कौन सी पुट बाय करने वाले हैं और क्यों बाय करने वाले हैं फिर निफ्टी में। फिर निफ्टी लिखा है ना आपने यहाँ पर, एवरी लॉट 1000 करोड़, एसएल 350। बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। जो मैंने लिख के भेजा उसमें मुझे आप ट्रेड बुक शेयर कर सकते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो मैं आपको बताऊंगा। फिर निफ्टी में पुट बाय क्यों करेंगे सर आप? पुट बाय आप पुट बाय का मतलब आपका व्यू है कि मार्केट यहां से नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा मार्केट यहां से, मुझे बताइए जरा, एक्सप्लेन करिए मुझे, कोई एक कारण बता दीजिए कि मार्केट यहां से नीचे आने वाला है। आप पुट बाय अपने स्टॉप लॉस देने के लिए करने वाले हैं यहाँ पर, या प्रॉफिट करने के लिए? पहले तो मुझे ये एक्सप्लेन करो, आप यहाँ पर पुट बाय क्यों करेंगे? आपको क्या क्यों लगता है कि मार्केट यहां से नीचे आएगा, कि ड्रीम स्काई ने यहाँ पर बाय किया है इसलिए मुझे नीचे जाना चाहिए? मैं सारी कहानी बता रहा हूँ, कंपोनेंट का हाल बता रहा हूँ, मैं कंपोनेंट सोए हुए हैं ये भी बता रहा हूँ आपको, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है ये भी बता रहा हूँ। फिर आप क्यों पुट बाय करेंगे सर यहाँ पर? सर ड्रीम स्काई जी यहाँ पर कोई पुट बाय नहीं होंगी ना कॉल बाय होंगी, क्योंकि मार्केट एक रेंज में है। मैं ऑप्शन सेलर हूं ना, ऑप्शन सेलर क्या करते हैं ये तो पता है ना आपको। मैं ऑप्शन सेलर हूं, मेरा काम है ऑप्शन सेल करना। मैंने डाउन साइड की तरफ भी मार्केट सेल कर दिया है, अप साइड की तरफ भी मार्केट सेल कर दिया है। मैं चाहूंगा मार्केट इसी बीच में क्लोज हो, मैं इस बीच से मार्केट हिलने वाला नहीं है। अगर मार्केट इस बीच में क्लोज हो तो आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तो मेरा ऑप्शन यहाँ पर 0 होने वाला है सर, ये ऑप्शन यहाँ पर 0 होने वाले हैं। तो मैं क्यों पुट बाय करूंगा यहाँ पर? आप क्यों पुट बाय करेंगे बताइए? आप पुट बाय करेंगे तो आपका प्रीमियम मैं खा जाऊंगा यहाँ पर, है ना। तो आपको पुट बाय नहीं करना है यहाँ पर। नीरज यादव एवरी लॉट प्रॉफिट 1000 रुपए और स्टॉप लॉस 350। सर रिस्क रिवॉर्ड तो बहुत अच्छा है आपका, बहुत अच्छा नहीं, बहुत 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 अच्छा है। इसी तरह से मेंटेन करके रखिए, और बहुत ज्यादा ना लालच नहीं होना चाहिए कि आज ही मुझे 10,000 से 20,000 बनाने, 10 से 15 बनाने। ड्रीम स्काई ठीक है जी, पता नहीं है जी, हाँ तो पता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना सर। देखिए अगर मार्केट कल का लो और हाई ब्रेक ना करे, देखिए कल का ये हाई है ये लो है, ठीक है, इस बीच में मार्केट खुला है, तो मैं ऑप्शन सेलर हूं, तो आप ये मान के चलिए कि मैं दोनों तरफ से मार्केट को सेल कर दूंगा, अप साइड से भी डाउन साइड से, तो मार्केट इस बीच में हिलेगा ही नहीं। मैं चाहूंगा मार्केट इसी बीच में क्लोज हो और मेरे ऑप्शन जो है यहाँ पर 0 हो जाए। मैंने 200 रुपए में सेल कराया, 150 रुपए में सेल कराया, मुझे 0 चाहिए ऑप्शन शाम तक, तो 0 चाहिए तो मुझे पूरा बेनिफिट हो जाएगा। तो अगर मार्केट इस बीच में से हिल नहीं रहा है तो मुझे मार्केट में कहीं मोमेंटम ही नहीं मिलेगा, तो मोमेंटम नहीं मिलेगा तो ऑप्शन सेलर हूं, मुझे फायदा होगा। ऑप्शन बायर हूं तो आप यहाँ पर फंसेंगे, इसलिए आपको यहाँ पर बाय नहीं करना है, ठीक है जी। वीडियो को नए हैं तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सर कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर वैल्यू एडेड कंटेंट मिलता रहेगा जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में वैल्यू एड करेगा, ऐसा मेरा मानना है, और ऐसा हो सकता है आप लोगों का भी मानना होगा। अभी ना हमारी फैमिली बहुत छोटी है सर, आप अपने जो जरूरतमंद दोस्त हैं, जो आपके ट्रेडिंग जो करते हैं दोस्त, तो उन लोगों को शेयर कर सकते हैं मेरा चैनल, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर उन्हें कुछ पसंद आए तो वो लोग सीख सकते हैं। अगर मेरी वजह से किसी का भला हो रहा है तो वेल एंड गुड यार, मुझे हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना फिर गंगा नहाने के लिए। ड्रीम स्काई थैंक यू सर जी, वेलकम सर वेलकम। थैंक यू कहने की बात नहीं है यार, रोज आओ रोज सीखो, कहीं से भी सीखने को मिले तो सीखना चाहिए। बस हम इन चीज के विरोध में है कि आपको यहाँ पर किसी का पेड चैनल नहीं लेना है जो आपको ट्रिप एंड ट्रिक देता है, इस चीज के विरोध में हूं मैं। और आपको किसी को अकाउंट हैंडलिंग के लिए नहीं देना है यहाँ पर, आप नहीं कर सकते ना। मैंने आपसे बोला मैं आपका अकाउंट हैंडल करूंगा, ठीक है, आपने मुझे 1 लाख डाल के दे दिए, मैंने कुछ समय में आपको 1.5 लाख बना के दे दिए, फिर आपने 2 लाख डाल के दे दिए। अगले महीने मैंने बोला कि यार 2 के 2 लाख घुस गए, 10,000 बचे हैं केवल। आप बोलोगे कैसे हुआ, मैं हंस दूंगा, मैं कहूंगा यार लॉस हो गया, बस आप क्या कर लेंगे मेरा। तो इसलिए किसी पे भरोसा नहीं करना है। और इन 2 लाख से आपने सीखा कुछ भी नहीं। नाम पटेल बिल्कुल सर, आज के 3:15 बजे बाद बड़ी मूव आता है सर, मूव आता है लेकिन मोमेंटम का सिनेरियो तो बनना चाहिए। लाइव सेशन 3:30 तक रखिए, ठीक है 3:30 तक रख तो देंगे, लेकिन मार्केट में कुछ करने वाला भी, करने के लिए भी तो होना चाहिए सर। 3:30 तक तभी तो रखेंगे। देखिए मार्केट में बड़ी मोमेंटम क्यों आएंगी साहू जी, आपको क्यों लगता है ऐसा? आज के दिन में क्यों आएगा बताओ मुझे, एक रीजन बता दो। हालांकि आज आए अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट
टोटल यहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, अनसर्टेनिटी बहुत है मार्केट में, कुछ भी हो सकता है, आ भी सकता है। लेकिन आप मुझे एक कारण बता दीजिए कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मार्केट में मोमेंटम आ सकता है, आज के दिन में क्यों आ सकता है? एक एचडीएफसी अलग ड्रामे कर रहा है यहाँ पर, बताओ, एचडीएफसी अप मूव दे रहा है, एक कंपोनेंट और साथ में अप मूव जाए तो यहाँ पर फिर मजा आए। राम पटेल 3 PM मूव आज नहीं आएगा, ठीक है, कुछ कुछ मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ पटेल जी आपकी तरह, 3 PM मूव आज नहीं आने वाला है यहाँ पर। कुछ कुछ मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ सर। आज का ना वीडियो बहुत अच्छा वीडियो, ट्रेड तो कुछ नहीं है, सारी बातें हमारी साइकोलॉजी पर हुई है। ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, मैं इस वीडियो को ना डाउनलोड करके भी अपलोड करूंगा, क्योंकि लाइव में बहुत ज्यादा देखते नहीं है ना लोग। आज की वीडियो बहुत सही वीडियो है। अब देखो एक बात मैं और बताऊं आपको, देखो यहाँ पर आपको रेंज दिख रही होगी जो कि बहुत कंफ्यूजन कर रही है, क्योंकि 3 बज रहा है, 3 PM पे अक्सर मोमेंटम आता है। देखो बड़े ध्यान से सुनना, 7 लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे से सुनना। ये रेंज आपको यहाँ पर दिख रही हो, तो मतलब हमारा मन क्या कर रहा है, आप लोगों का मन क्या कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों का मन ये कर रहा है कि अगर ये रेंज ब्रेक हो अपसाइड की तरफ, एक मोमेंटम आ सकता है, एटलीस्ट यहां तक तो लेके जाएगा, और अगर ये कंटिन्यू हुआ तो हमें यहां तक देखने को मोमेंटम मिल सकता है। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ, देखो सॉरी, मैंने 22,200 का लेवल, 22,150 का लेवल, 22,250 का लेवल सेल करा है, डाउन साइड से मैंने पुट सेल यहां पर करी है। मार्केट में 3:05 हुए हैं, 25 मिनट ओवरऑल क्लोज होने के लिए यहाँ पर टाइमिंग बचा हुआ है। अभी देखिए हुआ क्या, आपका मानना है कि मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट दे तो अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है, ठीक है, मैं सेलर हूं, मैंने भी मान लिया कि मार्केट ब्रेकआउट देगा, अपसाइड का मोमेंटम दे देगा। मार्केट का ये प्रीमियम माना चल रहा है अभी 10 रुपया, यही चल रहा होगा अभी, इस समय टाइम हो गया। अगर 21,999, 22,000 की कॉल यहाँ पर चल रही है, 200 रुपये माना तो 200 रुपए, सॉरी 10 रुपए चल रही है, 22,000 की कॉल 10 रुपए चल रही है, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 रुपए हो जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा, 30 रुपए हो जाएगा, और सारा मोमेंटम आया तो 40 रुपए हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है ना, मैं ऑप्शन सेलर हूं, मैंने ये सेल करा है, मुझे पता है अभी 40 हो जाएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर ये 30 हो जाएगा, फिर और नीचे आएगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, तो मैं डरूंगा नहीं यहाँ पर। तो इस वजह से मोमेंटम यहाँ पर नहीं आने वाला है सर, इस वजह से यहाँ पर मोमेंटम नहीं आ रहा है। कुछ दिन पहले 2 रुपए का कॉल 165 गया था, बिल्कुल बिल्कुल गया था सर, हम उस ट्रेड में थे। मैंने उसमें ये भी बता दिया था कि आप 3-4 रुपए में एग्जिट हो सकते हैं, उस ट्रेड में हम थे। 2 रुपए का कॉल 165 गया था, हमारी एंट्री 20 रुपए के आसपास थी, थोड़ा कम क्वांटिटी थी उसमें हमारी, लेकिन 165 के लगभग एग्जिट तो हम नहीं कर पाए। एक मैंने वापसी में आते हुए पकड़ा, 110-120 के लगभग हम उसमें एग्जिट कर पाए, लेकिन उस ट्रेड में हम थे सर। कई लोग नाराज भी होते कि हमें तो निकलवा दिया ट्रेड से और खुद बने हुए हैं। देखिए हमारा अपना रिस्क होता है कि आप उस ट्रेड में अगर बने हैं तो ये आपका रिस्क है। मैं सिर्फ ये बता देता हूं कि मोमेंटम बहुत ज्यादा इसमें आने वाला नहीं है, आप इस ट्रेड से एग्जिट हो सकते हैं। ना मैं जबरदस्ती किसी को एंटर करने के लिए कहता हूं, ना मैं जबरदस्ती किसी को एग्जिट करने के लिए कहता हूं। ये मोमेंटम सिर्फ एचडीएफसी की वजह से आ रहा है, ठीक है, ये फेक मोमेंटम है सर, आपको इसमें बहुत ज्यादा फंसना नहीं है। ये एचडीएफसी की वजह से आ रहा है, एचडीएफसी में ज्यादा खुशी हो रही है। एचडीएफसी 1520 से 1523 से मोमेंटम ले चुका है 1533 तक। तो दोस्तों अभी क्या करना चाहिए, अभी क्लोज कर देना चाहिए मार्केट में, बातें बहुत हो गई है, करने के लिए कुछ है नहीं है, क्या लगता है आपको, वी शुड क्लोज नाउ? अभी मोमेंटम आता भी है तो वैसे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं ट्रेड करने के लिए। एक ट्रेड लिया था, बहुत अच्छा ट्रेड यहां पर मिला है, बस अगर आपने नहीं लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और लिया है तो भी बहुत अच्छी बात है। चलिए मेरे हिसाब से क्लोज कर देना चाहिए। समझ में आई ना सारी बातें, ये सारी बातें समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। आप इसी तरह जुड़े रहिए हमसे, मैं हमेशा 100% कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से आपको 100% एफर्ट से सिखा सकूं जितनी बातें मुझे आती है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में।